29 मार्च 2025 को लगभग 2.5 साल के बाद शनिदेव अपनी राशि में परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातक जातिकाओं की बात करें तो आप पर ढैया का आगाज शुरू होने जा रहा है। 2.5 साल आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल रहने वाले हैं। बहुत सारे असमंजस और अज्ञात डर का भय आपके मन में रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं। वाहन इत्यादि चलाते हो तो सतर्क सावधान रहना होगा। जीवन साथी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। सिंह राशि के वो सभी जातक जातिका जो टेक्निकल फील्ड में हैं, उनको थोड़ा सतर्क सावधान रहना होगा। आपको अनेक प्रकार की दिक्कतें परेशान करेंगी। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है लगभग 2.5 साल के बाद। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके, कुंभ राशि को छोड़ करके ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ राशि के जातक जातिकाओं के लिए शनिदेव का ये परिवर्तन किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन कुछ राशि के जातक जातिकाओं को ये बड़ा दुखदायी रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज हम सिंह राशि के जातक जातिकाओं की चर्चा करेंगे। सिंह राशि के जातक जातिकाओं के लिए यह राशि परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है, 29 मार्च के बाद कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और कुछ एक लाभ भी आपको प्राप्त होंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के जातक जातिकाओं की बात करें तो आपके लिए अभी तक शनिदेव की स्थिति कुंभ राशि 7th हाउस में स्थित थे। 29 मार्च को यह राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 8वें भाव में स्थित होंगे। यहां पर कुछ लाभ आपको देखने को मिलेंगे। एक तो 7th हाउस में शनिदेव बिल्कुल भी कारक नहीं होते हैं और दूसरा शनिदेव लग्न को देख रहे थे। लग्न पर इनकी शत्रुवत दृष्टि थी। अब वो शत्रुवत दृष्टि से तो आपको निजात मिलेगा, लेकिन यहां पर ढैया आप पर प्रारंभ होने जा रही है। ढैया का आगाज आपके लिए शुरू होने जा रहा है और ढैया का जो फल होता है साढ़े साथी के समान ही होता है। जब भी शनिदेव आपके 4th हाउस में स्थित होते हैं और 8th हाउस में स्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में शनिदेव की ढैया आप पर प्रारंभ होते हैं। यानी जो 2.5 साल आने वाले हैं उन 2.5 सालों में शनिदेव आपको संघर्ष देने का काम करेंगे। शनि की ढैया में स्वास्थ्य का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत सतर्क सावधान रहिए। जब भी यहाँ पर शनिदेव स्थित हो तो कमर से रिलेटेड दिक्कतें, घुटनों से रिलेटेड समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं, अचानक से लगने वाली चोटें और दुर्घटनाएं इत्यादि ग्रस्त करते हैं शनिदेव। तो जो जातक जातिका सिंह राशि के जातक जातिका हैं, देखिएगा, डरिएगा तो नहीं, लेकिन सतर्कता सावधानी जरूर बरतिएगा। यहां पर शनिदेव स्थित होंगे 8वें भाव में। 8वां भाव क्या क्या दर्शाता है तो जन्म पत्रिका से 8म भाव का जो विचार किया जाता है, 8वें भाव का विचार किया जाता है। एक तो अचानक से मिलने वाला कष्ट जो है वो 8वां भाव है, जो कष्टों का भाव है, दुखों का भाव है। तो जीवन साथी की हेल्थ भी 8वें भाव पर निर्भर है। भाग्य का क्षय करता है, भाग्य का दोहन करता है, भाग्य को कम करता है। लंबी यात्राएं और अनावश्यक यात्राएं जिनका कोई महत्व नहीं है, ऐसी यात्राएं 8वें भाव से देखी जाती हैं। पराजय का डर हमारे मन में बैठा रहता है, कहीं हम कुछ करें और पराजय ना हो जाए। पराजय का डर हमारे मन में ये 8वें भाव लाता है, यानी कॉन्फिडेंस लूज करने का भाव जो है वो 8वां भाव है। यहां पर हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है, सुसाइडिकल थॉट्स देने का काम करता है। कुछ स्थितियां यहां पर अच्छी भी है और वो है, एक तो आपको आपके बीमे का धन, जो बीमा होता है उस बीमे का धन प्राप्त होता है और दूसरा अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति होती है इस 8वें भाव से। गुप्त धन यानी जो आपका पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो सकता है, कुछ ऐसे इन्वेस्ट हो सकते हैं जो आप भूल चुके हो, लेकिन अचानक से वो लाभ होते ही आपको कोई रिमाइंड मिल जाता है कि ये आपका धन था। ऐसे गुप्त धन आपको प्राप्त होते हैं। तो सिंह राशि के जातक जातिका हो
आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। यहां पर शनिदेव स्थित होंगे तो इन सब से रिलेटेड आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, अचानक से परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जो जातक टेक्निकल फील्ड में है उनको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आपके जॉब में परिवर्तन आ सकता है या जॉब किसी न किसी कारण से छूट सकता है। यदि आप अपना व्यवसाय करते हैं तो किसी न किसी कारण से आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, यहां पर शनिदेव स्थित होंगे तो इन सब चीजों का, जितने भी हमने बताया, इन सब चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना है, आपने अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है जो निर्णय आपको आगे दिक्कत देने का काम करे। मतलब एक तरफा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। जब भी आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, कामकाज में परिवर्तन करने जा रहे हैं, बिजनेस में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो जो आपके सबसे अच्छे टीचर हैं, जिनको आप अच्छा गुरु मानते हैं, तो वो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा लीजिए। इसके बाद ही आपके लिए परिवर्तन करना शुभ रहेगा। इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का जो पाया है लौह का पाया है, और जब भी लौह का पाया होता है तो अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी होती है। आपके जो सामान्य खर्च होते हैं अन्य दिनों के मुताबिक अचानक से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति के लिए भी आपको पहले से ही कुछ प्लान करना चाहिए, ताकि आपके जो आने वाले खर्चों में बढ़ोतरी हो तो आप उनको मैनेज कर सकें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो सिंह राशि के जातक जातिका वाहन चलाते हैं, वाहन से रिलेटेड व लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी काम करते हैं, आपको थोड़ा सावधानी जरूर बरतनी होगी। या तो कुछ समय वाहन इत्यादि चलाने से अवॉइड करिएगा। इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट का तो यदि आपका काम होगा तो काम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी। लेकिन वाहन चलाने से कुछ समय आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं, चढ़ती हुई ढैया हो, उतरती हुई ढैया हो, चढ़ती हुई 7.5 हो, उतरती हुई 7.5 हो, दोनों ही स्थितियों में आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कुछ समय आपको वाहन इत्यादि चलाने से अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपको हेल्थ से रिलेटेड, चोट इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिय दर्शकों, एक तरफा निर्णय लेने से बचिएगा। किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो एक तरफा निर्णय न लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी भी कोई समस्या हो तो उसका चेकअप कराइए, नहीं तो उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप स्वयं किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। व्यर्थ की भागदौड़ अत्यधिक होगी, वहां पर स्मार्ट वर्क आपका काम आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपना कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा लूज न होने दें, इस बात का आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, जहां पर भी शनिदेव स्थित होते हैं वहां से वो 3 भावों को या तो डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, या तो उन 3 भावों को संवारने का काम करते हैं। और यहां पर शनिदेव स्थित है 8वें भाव में, तो इनकी तीसरी दृष्टि रहेगी आपके कार्य क्षेत्र पर। अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी नौकरी में जी जान झोंक दीजिए, अपना 100% दीजिए। फल देना शनिदेव का काम है, वो फल आपको देकर के रहेंगे। यदि आप ईमानदारी से अपने आप को अपने काम में झोंकते हैं तो निश्चित ही उसका अच्छा लाभ एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगा। कार्य क्षेत्र डिस्टर्ब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आपको ट्रांसफर देखने को मिल सकता है, कहीं किसी वीरान स्थान पर यानी अकेले स्थान पर आपको जाना पड़ सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यहां पर इन सब बातों का आपने ध्यान रखना है। यहां से शनिदेव जो है 7वें दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरा भाव जो है वहां पर भी मित्रवत दृष्टि है, कन्या राशि आपके लिए बनेगी। और ये कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब से दूर जा सकते हैं। वाणी के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा अपनों को दूर कर सकते हैं, तो वाणी पर संयमता बरतिएगा। चाहे आप सिंह राशि के स्त्री हैं, पुरुष हैं, जातक हैं, जातिका हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इसके साथ ही प्रिय दर्शकों, अचानक जो धन प्राप्ति के योग है इसी भाव से देखे जाएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इसी भाव से मिलने वाला है, तो यहाँ पर स्थितियां अच्छी रहेंगी। प्रिय दर्शकों, अंतिम जो दृष्टि रहेगी शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी, वो 5म भाव पर रहेगी। और यहाँ पर भी शनिदेव कारक नहीं होते हैं। सिंह राशि के वो सभी स्टूडेंट्स जिनका अभी बोर्ड एग्जाम है, जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। 5म भाव में शनिदेव कारक नहीं होते हैं। 5म भाव पर इनकी दृष्टि है, तो आपकी शिक्षा को बाधित करने का काम कर सकते हैं। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं, आपको इस समय का बहुत ध्यान रखना होगा, खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा।
ये तो रही समस्याएं। समाधान क्या हो सकते हैं? प्रिय दर्शकों, जब भी ढैया या 7:30 प्रारंभ हो जाए, शनि की महादशा भी स्टार्ट हो जाए, तो शनिदेव से रिलेटेड आपको पूजा पाठ भी जरूर करवाना चाहिए। एक तो शनिदेव के वैदिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों का आप जप करवाइएगा, यथाशक्ति करवाइएगा। जितना अधिक कराएंगे उतना आपके लिए लाभ होगा। और यदि आप जप पूजा पाठ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अब आपको स्वयं से कुछ उपाय करने चाहिए। एक तो हर शनिवार को आपको पीपल का पूजन जरूर करना है। हर शनिवार को आपके आसपास कुष्ठ आश्रम हो तो कुष्ठ आश्रम में जाकर के भोजन का दान करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। पंछियों को दाना डालना, शनिवार को शाम को शनिदेव के समक्ष उनका सरसों के तेल से अभिषेक करना और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना आपको विशेष रूप से लाभ देने का काम करेगा। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक